हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं जियो का, लाइफ ऑन द अर्थ। स्टूडेंट्स प्लीज़ माई सब्सक्राइब माई चैनल नितिका भट्ट। स्टूडेंट्स, लाइफ ऑन द अर्थ, इस चैप्टर में हम लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे पहले बायोस्फीयर। व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या थिंग्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट कर, ये वो जोन होता है, ये वो लेयर होती है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। उस बायो, जैसे कि हम पता है, बायो मीन्स लाइफ, लाइफ स्पीयर मीन्स जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती, जो वो लेयर है ये जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। सो स्टूडेंट्स, हम बोल सकते हैं अ लेयर ऑफ द अर्थ where लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये स्टूडेंट्स फोर्थ लेयर है। क्या ये फोर्थ लेयर है अर्थ पे? तीन कौन कौन सी लेयर बच गई? तो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। ये तीन लेयर्स हैं एंड द फोर्थ वन इज बायोस्फीयर। ये लेयर्स हैं अर्थ की, और बायोस्फीयर वो लेयर हैं जहाँ पर आउट ऑफ द फोर वेयर द लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। एटमॉस्फेयर इन द एयर, हाइड्रोस्फेयर इन द वाटर, लिथोस्फेयर अर्थ क्रस्ट। ये स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा इकोलॉज। व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉज? स्टूडेंट्स, जैसे लोयन है, अगर लोयन की जो नंबर है, लोयन नंबर ऑफ द लोयंस वो इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होगी? जो गोट है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जो नंबर ऑफ गोट्स हैं वो क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि जो लोयंस उनको क्या चाहिए? अपना फूड चाहिए, वो गोट को खाएंगे। तो ज़्यादा लोयन होंगे तो ज़्यादा गोट को खाएंगे, तो क्या हो जाएंगी? जो गोट है वो कम हो जाएंगी और को क्या कर लेंगे? लोयंस खा लेंगे। अगर जो गोट है वो कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो ग्रास है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज क्यों? अगर गोट ही नहीं बची तो ग्रास को खाएगा कौन? तो जो ग्रास की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। नंबर ऑफ द ग्रासेस विल इंक्रीज हो जाएगी। अगर स्टूडेंट्स जो ये लोयंस हैं वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो जो क्या है गोट है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि गोट को खाने वाले तो अभी कोई बचा ही नहीं, तो गोट को खाएगा कौन? जो गोट है वो क्या हो जाएगी? कम ज़्यादा हो जाएगी। तो ग्रास क्या होगी स्टूडेंट्स? ग्रास कम हो जाएगी। गोट ज़्यादा है तो ग्रास क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ज़्यादा गोट होंगे तो ज़्यादा ग्रास खाएंगे, तो ग्रास क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये तो हमारे क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस हो जाएगा। तो हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। तो हमें इसको क्या करना होगा? बचाना होगा। हमने बोला कि इकोलॉजिकल बैलेंस सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इकोलॉजिकल सिस्टम होता क्या है स्टूडेंट्स? इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है? इकोलॉजिकल बैलेंस सिस्टम, द इंट्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पीसीज विद अबायोटिक फैक्टर्स। जब एक पर्टिकुलर ग्रुप की जो स्पीसीज हैं वो क्या करेंगी? अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? रेनफॉल है, टेम्परेचर है, सनलाइट है, ह्यूमिडिटी है। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये होते हैं हमारे अबायोटिक फैक्टर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पीसीज इन अबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करेगी तब इनका आमना सामना होगा। पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पीसीज का अबायोटिक फैक्टर्स के साथ है एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, विद इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। हैबिटेट होता है जहाँ पर हम रहते हैं। अब हम कहाँ के हैबिटेट है? इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के।
तो हम नॉर्थ इंडिया की हैबिटेट है। वैसे ही वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पीसीज जो अबायोटिक फैक्टर्स के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा पर्टिकुलर हैबिटेट में, जिसका रिजल्ट क्या होगा, इंटरेक्ट करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा डिफाइंड फ्लो, डिफाइंड एनर्जी फ्लो। एक सही मात्रा में जो एनर्जी है वो क्या होगी, फ्लो होगी मटेरियल साइकिल्स ऑन अर्थ, लैंड, एयर, लैंड पर, वाटर में और अर्थ में, एयर में क्या होगा, डिफाइंड फ्लो होगा एनर्जी का। ओके स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम। मतलब क्या होना, डिफाइन होना, वो एक पर्याप्त उसमें सफिशिएंट मैनर में, हम इसको बोलेंगे इकोलॉजिकल सिस्टम। तो स्टूडेंट हमें याद भी हो गया होगा, इंट्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पीसीज विद अबायोटिक फैक्टर्स विद इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट रिजल्ट इन डिफाइंड एनर्जी फ्लो एंड मटेरियल साइकिल ऑन लैंड, वाटर, एयर। ये था स्टूडेंट्स हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम। अब हम इकोलॉजी के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। हम जो इकोलॉजी जो टर्म है वो होती क्या है, स्टडी ऑफ, क्या होती है स्टूडेंट्स हम बताते हैं, स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी करेंगे हम इसमें, ह्यूमन की, एनिमल की, प्लांट्स की, ह्यूमन की, प्लांट की, एनिमल की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। इसको हम बोलेंगे इकोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इकोलॉजी। जो इकोलॉजी जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। किस लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, क्या है, ओकियोस, ओकियोसलॉजी, ओकियोसलॉजी। ओकियोस का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है ओकियोस का मीनिंग, हाउस। क्या होता है, हाउस। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, हाउस की स्टडी। हाउस किससे मिलकर बना है, प्लांट से, एनिमल्स से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। तो हम क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इकोलॉजी। ये था स्टूडेंट्स हमारा इकोलॉजी। हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। जब ये एनिमल्स, प्लांट्स या अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उस स्टडी को हम बोलेंगे इकोलॉजी। फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम। ये कुछ रिलेटेड है ना, इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सिस्टम, तो हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब एक सिस्टम होगा, इको का सिस्टम। सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो कि कंसिस्ट करता है बोथ अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स, फैक्टर्स को, बोथ अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक कौन से होंगे, हमने अभी पढ़ा, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बायोटिक कौन से होंगे, बायोटिक्स होंगे स्टूडेंट्स लिविंग। क्या होंगे बायोटिक, बायोटिक होंगे लिविंग। अब हम लिविंग स्टूडेंट्स, लिविंग भी बहुत प्रकार के हैं, जैसे हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कंज्यूमर भी स्टूडेंट्स कार्निवोर है, कार्निवोर्स है, ओमनिवोर्स है, टॉप कार्निवोर है, और क्या होंगे डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर स्टूडेंट जो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जैसा कि हम नाम से पता चल रहा है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करें मतलब जो खुद अपना खाना प्रोड्यूस करेंगे, वो क्या होते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ग्रीन प्लांट्स। कंज्यूमर स्टूडेंट्स जो कि क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, जैसे हम कंज्यूमर होते हैं, कस्टमर है, कंज्यूमर जो सामान को कंज्यूम करता है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को कौन से होंगे स्टूडेंट्स, कंज्यूमर होंगे कार्निवोर्स, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स। ये क्या होंगे, कंज्यूमर होंगे स्टूडेंट्स। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, जो कि प्लांट्स को ईट करते हैं। ओमनिवोर, कार्निवोर जो कि मीट, फ्लैश खाते हैं। ओमनिवोर
ओमनीवोर जो प्लांट्स को भी मीट को भी खाते हैं, कौन से होते हैं वो? ह्यूमन बड़ा एग्जाम्पल है ओमनीवोर का। जैसे एक वर्ड और आया टॉप कार्निवर। टॉप कार्निवर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आप देखिए, टॉप कार्निवर वो होते हैं स्टूडेंट्स, वो कार्निवर्स जो कार्निवोर्स को ही खा जाते हैं, उनको हम बोलते हैं टॉप कार्निवर। ओके स्टूडेंट्स, वो कार्निवोर जो कार्निवोर को ही खा जाते हैं उसको हम बोलते हैं टॉप कार्निवोर। सर्टेन कार्निवोर्स दैट फीड ऑल्सो ऑन कार्निवोर्स आर कॉल्ड टॉप कार्निवोर। डीकम्पोजर फ्रेंड, डीकम्पोजर कौन से होते हैं? जो मरे हुए होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो उनको खाते हैं, वो क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स। और ये इनका बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का। कौन कौन से होते हैं? जैसे क्रो है, वल्चर, ये क्या है? डीकम्पोजर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। अडेप्ट, अडेप्ट व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्ट? अडेप्ट करना है, किसी चीज को अपनाना, अडेप्ट करना। इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम एग्जिस्ट। डिफरेंट टाइप के जो इकोसिस्टम वो एग्जिस्ट करते हैं विद वेरिंग रेंजेस ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। मतलब जहाँ से क्या करती हैं, मतलब हर इकोसिस्टम में क्या है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस वो क्या करी हैं, अलग है, डिफरेंट है। दूसरा कहीं टेम्परेचर डिफरेंस है, क्लाइमेट ये क्या है, डिफरेंस है। वेयर वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज हैव गॉट अडेप्टेड। जहाँ जो वेरियस प्लांट ऑफ स्पेसीज हैं, प्लांट्स की हैं, एनिमल्स की हैं, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उस इन्वायरमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग थ्रू इवोल्यूशन। जब इवोल्यूशन होता है तो हम उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि इवोल्यूशन क्या होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स इवोल्यूशन? इवोल्यूशन में चेंज होना, क्या होना? चेंज होना। चेंज के अकॉर्डिंग वो प्लांट और स्पीसीज अपने आप को क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं उस टेम्परेचर के अनुकूल। उसको इवोल्यूशन के थ्रू उसको हम इकोलॉजिकल अडेप्टेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स जैसे हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था इवोल्यूशन, जैसे कोई बीटल है, कीड़े हैं, वो अपने आप को वो ठंड में रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? बहुत ठंडे प्लेसेस पर। लेकिन अचानक चेंज के कारण, इन्वायरमेंटल चेंज के कारण जो वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे गर्मी होना स्टार्ट हो गई। जैसे अब हमारे और ये यहाँ पे क्या है, जो ये लेयर है अर्थ के सराउंडिंग में, ओजोन लेयर, हमने इसको क्या करती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमने इसको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, इसको डैमेज करते जा रहे हैं। इस वजह से हमारे यहाँ पर भी क्या हो रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है। ऐसे ही वहाँ पर भी क्या होने लगी, गर्मी होने लगी। तो उस दौरान वो तो गर्मी में सारे मर जाएंगे, लेकिन इवोल्यूशन के थ्रू वो क्या हुए, उन्होंने अपने आप को उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया। हम इसको बोलेंगे इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। हमारा नेक्स्ट टाइप जो टॉपिक है वो क्या होगा, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, हमने इकोसिस्टम पढ़ा, हमने यहाँ पे पढ़ा कि डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम एग्जिस्ट। तो टाइप कौन कौन से होते हैं इकोसिस्टम के, कौन कौन से होते हैं? दो टाइप होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड द सेकंड वन इज एक्वेटिक। टेरिस्ट्रियल होता है स्टूडेंट्स लैंड से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? लैंड से। एक्वेटिक पानी से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? वाटर से रिलेटेड। स्टूडेंट्स जो लैंड है, लैंड पर कौन रहते हैं? एनिमल्स, प्लांट्स रहते हैं, सीधी सी बात है। एक्वेटिक में पानी में भी रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स, प्लांट जैसे एल्गाई है, एल्गी है, और भी अदर वो है। और वाटर में जैसे हॉर्स बोलते हैं हम, एक समुद्री घोड़ा कुछ बोलते हैं, जैसे वो है। फिशेस हैं, डॉल्फिन है, क्रोकोडाइल है, शार्क है, ठीक है, एनिमल्स दोनों से क्या पे रहते हैं। तो टेरिस्ट्रियल में लैंड से, तो टेरिस्ट्रियल को भी हमने फर्दर में क्या किया है, फर्दर पार्ट में डिवाइड किया, वो क्या है, बायो। क्या स्टूडेंट? वो बायो।
बायोम्स। अब बायोम्स क्या होते हैं? बायोम्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स कम्युनिटी। प्लांट्स एंड एनिमल्स कम्युनिटी कवर लार्ज एरिया ऑफ लैंड। प्लांट्स और एनिमल्स की कम्युनिटी होती है जो कवर करती हैं लार्ज जियोग्राफिकल एरिया या फिर लैंड एरिया बोल सकते हैं हम। ये होते हैं बायोम्स। बायोम्स भी फर्दर डिवाइड कर रखा है। बायोम्स होते हैं सिर्फ 5 टाइप के। कितने टाइप के? 5। फर्स्ट इज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, एक्वेटिक, डेजर्ट्स, एल्टीट्यूडनल। ये 5 टाइप्स होते हैं बायोम्स के। फॉरेस्ट में सीधी सी बात, हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रासलैंड में ग्रासलैंड, घास के मैदान। एक्वेटिक, जल के बारे में। डेजर्ट, मरुस्थल के बारे में। एल्टीट्यूडनल मतलब ऊंचाई, ऊंचे भाग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बायोम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, शायद वो 5 मार्क्स का आता है। मतलब बड़ा क्वेश्चन आता है, एक टेबल बनानी होती है। उसमें क्या होता है? टेबल, टाइप्स ऑफ बायोम्स पे, टाइप्स ऑफ बायोम्स पर एक टेबल होती है स्टूडेंट्स। उसमें हम पढ़ते हैं जैसे बायोम्स, सब टाइप्स, रीजंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब टेम्परेचर आता है क्लाइमेटिक में, और क्या आता है? रेनफॉल, फ्लोरा एंड फ्यूना, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, ये हम पढ़ेंगे। बायोम्स, जैसे हम पहले फॉरेस्ट को ही ले लेते हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स फॉरेस्ट बहुत टाइप्स के होते हैं। हमने लास्ट 9th क्लास में पढ़ा था, 6-7 टाइप थे। डेसिडियस, एवरग्रीन, मैनग्रोव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हम इस टेबल में 2 ही टाइप दिखाते हैं। सब टाइप में तो उनके क्या क्या टाइप है हम दिखाएंगे। एवरग्रीन एंड डेसिडियस। एवरग्रीन एंड डेसिडियस। डेसिडियस वो प्लांट होते हैं स्टूडेंट्स जो अपने जो लीव्स हैं वो क्या करते थे? गिरा देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, आता है ना वो पतझड़, तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो क्या करते थे? अपने जो पत्तियां हैं वो गिरा देते। एवरग्रीन होते हैं स्टूडेंट्स सदाबहार, जो हमेशा ही हरे भरे रहते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, हमेशा ही वो ग्रीन रहते हैं तो क्या होगा? वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही अच्छा होगा, रेनफॉल भी अच्छी होती होगी। तो हम इसको रटेंगे नहीं स्टूडेंट्स, हम इसको समझ के करेंगे। अगर हरे भरे हैं तो टेम्परेचर भी क्या होगा? नॉर्मल होगा, और रेनफॉल भी क्या होगी? नॉर्मल होगी। टेम्परेचर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा ही होगी। फ्लोरा एंड फ्यूना, जैसे स्टूडेंट्स इमोनी, रोजवुड, रबर इक्वेटर के पास पाया जाता है, और वहाँ पे क्या होती है? बहुत ज़्यादा रेन होती है, हमेशा हरे भरे रहते हैं इसलिए। और तो हम जैसे फ्योना में हम क्या क्या बोल सकते हैं? एलिफेंट, मोंकी, डियो, ये हम लिख देंगे। रीजन स्टूडेंट्स, अब रीजन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखो नियर इक्वेटर होगा, नॉर्थ अमेरिका होगा, कनाडा के कुछ पार्ट में भी पाया जाता है स्टूडेंट्स, और ये यूरोप और एशिया। हम ये 4 रीजन्स लिख देंगे एवरग्रीन में। अब डेसिडियस कहाँ पाया जाता है? जैसे एशिया का कुछ पार्ट, जैसे इंडिया है, एशिया, यूरोप के कुछ पार्ट्स में। टेम्परेचर स्टूडेंट्स, मतलब इतना अच्छा टेम्परेचर नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी पत्तियाँ क्या हैं? वो गिरा रही हैं अपनी पत्तियाँ, तो कुछ ज़्यादा टेम्परेचर होगा तभी वो अपनी पत्तियाँ गिराएंगी। जैसे गर्मी होती है तो क्या आती है? जो वो पत्तियाँ हैं वो क्या हो जाती हैं स्टूडेंट्स से? गिरा देती है गर्मी में, तो 25 से 30-35 हो जाएगा स्टूडेंट्स टेम्परेचर। तो रेनफॉल भी स्टूडेंट्स मीडियम ही रहती होगी, 70 से
200 सेंटीमीटर तक। अब इसके एग्जाम्पल हम जैसे पीपल का पेड़ है, शीशम है, ये नीम है, ये हम क्या कर देंगे इसके एग्जाम्पल प्लांट्स में। एनिमल्स में जैसे स्नेक है, लिजार्ड है, कछुआ है, ये हम इसके एग्जाम्पल देंगे। सेकेंड डेफिनेशन, ये हमारा एक पॉइंट क्या होता है क्लियर होता है फॉरेस्ट वाला। अब आता है ग्रासलैंड। क्या आते हैं? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड स्टूडेंट्स में दो बताए गए हैं, एक है ट्रॉपिकल, एक है टेम्परेट। ट्रॉपिकल में जैसे सवाना। सवाना क्या स्टूडेंट्स एक ग्रासलैंड का नाम है। ग्रासलैंड स्टूडेंट्स जैसे हमें पता है अमेरिका, अमेरिका फेमस है इसके लिए, तो हम क्या लिख देंगे? सॉरी, अफ्रीका। अफ्रीका फेमस है ग्रासलैंड के लिए, तो अफ्रीका। कुछ ऑस्ट्रेलिया का पार्ट भी हो जाएगा स्टूडेंट्स इसमें, और अमेरिका, साउथ अमेरिका और इंडिया। ये क्या होगा? इसके रीजंस हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स बारी आती है इसके क्लाइमेटिक कंडीशंस की। फ्रेंड्स इतना अच्छा टेम्परेचर नहीं होता होगा क्योंकि वहाँ पे बड़े पेड़ नहीं उग पा रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घास उग पा रही है, तो टेम्परेचर में कुछ ना कुछ क्या होगी? कमी होगी। टेम्परेचर क्या होता है? हॉट होता है। क्या होता है? हॉट क्लाइमेट है, वार्म हॉट क्लाइमेट। ओके स्टूडेंट्स, इसमें रेनफॉल स्टूडेंट्स 50 mm से 1250 mm क्या होती होगी यहाँ पे? बारिश। अब स्टूडेंट्स फ्लोरा और फ्यूना आई, तो जैबरा हमने मूवीज़ में देखा। हाँ, जैबरा कहाँ पे पाए जाते हैं? घास वगैरह के पास, वो घास खाते रहते हैं, तो हम इसमें जैबरा लिख सकते हैं, जिराफ लिख सकते हैं, और हम उसमें प्लांट्स में तो झाड़ियाँ ही वगैरह होती होंगी, हर्ब शब, ये लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सेकंड है हमारा टेम्परेट। क्या है? टेम्परेट। टेम्परेट का एग्जांपल है स्टेपी। क्या है? एक ग्रासलैंड है, ये भी यूरेशिया के पास, यूरेशिया और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे साउथ अमेरिका था, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका। हॉट समर, कोल्ड विंटर, टेम्परेचर हो गया। अब इसमें बारिश 500 mm, यहाँ पे 500 mm से 900 mm क्या होती होगी? बारिश होती होगी। अब इसके हमें क्या बताने? फ्लोरा एंड फ्यूना, वो ही हो जाएंगे, जिराफ, लोयन, राइना, सौर वगैरह, और उसमें हम ग्रासेस होती हैं, और कॉटन वुड, ओक वगैरह क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ दो टॉपिक क्या होते हैं स्टूडेंट्स? क्लियर होते हैं। थर्ड टाइप है स्टूडेंट्स हमारा डेजर्ट। डेजर्ट मेनली दो ही टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम दो ही टाइप को डिफाइन करेंगे, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट। रीज़न, हॉट डेजर्ट जैसे हमारा सहारा डेजर्ट है, क्या है? सहारा है, कालाहारी है, और क्या है? मरुस्थली। क्या है ये? रीजंस। यहाँ पे और डेजर्ट है सारे। तो क्लाइमेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ज़्यादा होगा क्लाइमेट, 45 से 40 से 45 सेल्सियस होगा। फ्लोरा एंड फ्यूना बहुत कम होगी, स्कैंटी वेजिटेशन होगी, क्योंकि बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी में क्या हो सकता है? वो कांटेदार झाड़ियाँ होंगी। और फ्लोरा में ना, इसमें एनिमल्स में क्या हो गया? फ्यूना में कैमल, रेप्टाइल, बर्ड, इंसेक्ट, यही हो सकते हैं, और तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इतनी गर्मी होती है। सेकेंड इसमें कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट के नाम गोबी है, लद्दाख है इंडिया में। ओके, अब क्लाइमेट क्या होगा इसका? कोल्ड है तो बहुत ज़्यादा कम होगा, 2 डिग्री से 15-20 डिग्री होगा। ओके सेंस, यहाँ पे वेजिटेशन तो बहुत कम होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड है, कैक्टी वगैरह पॉसिबल है यहाँ तो शायद। और तो इसमें वो क्या होगी? कोल्ड डेजर्ट, तो कैमल भी नहीं है पॉसिबल कहीं। डेजर्ट का नाम आते ही कैमल नहीं, कैमल नहीं होगा। यहाँ में हम रैबिट वगैरह देंगे, रैबिट लिख सकते हैं, रैट लिख सकते हैं, ये क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे। हमारे 3 पॉइंट क्लियर। अब स्टूडेंट्स इक्वेटिक, जलीय। जलीय दो ही टाइप के स्टूडेंट्स, फ्रेश वाटर साफ पानी, खारा पानी, मीठा पानी, खारा पानी, तो क्या होगा? एक मैराइन। रीजंस क्या होंगे स्टूडेंट्स? लेक, स्ट्रीम, यही हो सकते हैं, पॉन्ड्स, रिवर, वेट,
ये हो सकते हैं। मैराइन में हम क्या लिख देंगे, ओशियंस वगैरह लिख देंगे, सी ओशियन। इसमें हम रिवर लिख देंगे, रिवर, लेक, पॉन्ड। क्लाइमेट स्ट्रेंथ यहाँ पे वेरी करेगा, क्योंकि कोई रिवर है पाकिस्तान से चली, चाइना से चली, इंडिया में पहुंची। ब्रह्मपुत्र है, इंडस है। टेम्परेचर चेंज होगा, क्या पता माउंटेन से नीचे आ रही है, टेम्परेचर क्या होगा, वेरी होगा। माउंटेन्स पे टेम्परेचर कैसा है और हमारे सरफेस से प्लेन एरिया पे कैसा है, तो क्या होगा, टेम्परेचर वेरी करेगा। ओके स्टूडेंट्स, रेनफॉल भी वेरी होगी। वैसे हाई लिख सकते हैं हम, हाई रेनफॉल। फ्लोरा एंड फ्यूना में हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, रिवर्स वगैरह में क्या पाए जाते हैं, फिशेस, क्रोकोडाइल, कछुआ, ऑक्टोपस वगैरह लिख सकते हैं। और एनिमल्स में एल्गी और अदर वो लिख सकते हैं, वाटर हॉर्स वगैरह, जो भी कुछ लिखना है हमें वो लिख सकते हैं। अब लास्ट है हमारा इक्वेटिक, एल्टीट्यूडनल। एल्टीट्यूडनल मतलब ऊंचाई का एरिया। ऊंचाई का एरियाज कौन से होंगे हमारे, ऊंचाई के एरिया में स्टूडेंट्स हमारे सब पार्ट्स नहीं दे रखे। वैसे हाई वो होगी तो हिमालयाज़ वगैरह आ जाएगा रीजन्स, तो हिमालयाज़, एंडीज़ पर्वत है, मतलब इसमें माउंटेन वगैरह आएंगे, रॉकी है। जैसे हम इसके एग्जैक्ट एरिया पता लगाने की कोशिश करें तो हिमालय का तो हमें पता ही है। और तो जो एंडीज़ पर्वत है वो साउथ अमेरिका में, एंडीज़ कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। और जो रॉकी है वो है नॉर्थ अमेरिका में। ये इसकी रीज़न होंगे एंडीज़। और इसके टेम्परेचर और जो इसका रेनफॉल है वो स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, वहाँ पे ठंडक होगी। और नीचे आएंगे तो ज़्यादा गर्मी होगी। इससे इसका भी जो टेम्परेचर वो क्या करता है, वेरी करता है विद हाइट, वेरी विद हाइट। अब इसमें फ्लोरा एंड फ्यूना क्या बोल सकते हैं, इसमें हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पोलर बियर है, पेंगुइन वगैरह हैं, हम उसका एग्जांपल डाल सकते हैं। और इसमें क्रिसमस कोन टाइप जो क्या होते हैं, क्रिसमस ट्री वगैरह नहीं होती, कोन टाइप ट्री, वो इसमें हम एनिमल्स में दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो टाइप ऑफ बायोम्स है वो कंप्लीट होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको प्लीज़ ध्यान से करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, शायद मोस्ट इम्पोर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इस चैप्टर का। हमने रीड किया था फ्रेंड्स टाइप ऑफ इकोसिस्टम। टाइप ऑफ इकोसिस्टम में हमने दो टाइप पढ़े, टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल के फिर हमने बायोम्स में क्लासीफाई कर रखा है। बायोम्स के 5 टाइप थे, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, एल्टीट्यूडनल और इक्वेटिक। स्टूडेंट्स अब हम इक्वेटिक को पढ़ेंगे। इक्वेटिक ये बायोम्स का भी टाइप है इक्वेटिक, और ये इकोसिस्टम का भी एक अलग टाइप है। इसमें इक्वेटिक में वही है, 2 टाइप्स हैं इसके, फ्रेश वाटर एंड मैराइन। मैराइन में ओशियन वगैरह आएंगे, सी। और इसमें फ्रेश वाटर में क्या आएंगे, लेक आएंगी, जैसे साल्ट वाटर लेक है, लेक दोनों में ही हम बोल सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी और मैराइन में भी, जैसे सांबर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि फेमस है, कोई साल्ट के लिए, सॉल्टी वाटर के लिए, कोई फ्रेश वाटर के लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं फूड चेन। क्या पढ़ेंगे अब हम, फूड चेन, जैसे कि लोयन, गोट, ग्रास। ग्रास थी, ग्रास को किसने खाया, गोट ने। गोट को किसने खाया, लोयन ने। लोयन को किसने खाया, ह्यूमन ने। ये क्या हो गई, एक फूड चेन हो गई। फूड इससे इसमें ट्रांसफर हुआ, इससे इसमें ट्रांसफर, इससे इसमें ट्रांसफर हुआ, इसको हम बोलेंगे फूड चेन। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, खाना और फिर खुद किसी का शिकार बन जाना, किसी को खाना, खुद किसी का शिकार बन जाना, और एनर्जी का ट्रांसफ़र होना, क्या कहलाता है, फूड चेन कहलाता है। फिर इसमें क्या है देखना, हम चपाती खाते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो गोट ने ग्रास को खाया, क्यों, क्योंकि उसको एनर्जी मिली। लोयन ने गोट को खाया क्योंकि उसको एनर्जी मिली। ह्यूमन ने लोयन को खाया क्योंकि उसको एनर्जी मिली। तो इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, और हम इसको बोलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी।
ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फूड चेन इज कॉल्ड फ्लो ऑफ एनर्जी। अब स्टूडेंट्स एक और टर्म आती है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है स्टूडेंट्स? इन कनेक्शन ऑफ अ फूड चेन या मैनी फूड चेन मेक अ फूड वेब। जब ज़्यादा फूड चेन बनती है तो एक फूड वेब होता है स्टूडेंट्स, जाल। जैसे ग्रास थी, ग्रास को किसने खाया? गोट ने। गोट को किसने खाया? लोयन ने। लोयन को किसने खाया? ह्यूमन ने। ग्रास को किसने खाया? किसने खाया ग्रास को? काऊ ने। काऊ को किसने खाया? ह्यूमन ने। ग्रास को किसने खाया? ग्रास होपर ने। ग्रास होपर किसने खाया? ग्रास होपर को? स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया? ह्यूमन ने। तो क्या स्टूडेंट्स एक जाल बन गया और इस जाल को हम फूड वेब बोलेंगे। और इसके अगर डेफिनेशन दें तो वो हो सकते हैं कनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ स्पीसीज या कलेक्शन ऑफ फूड चेन मेक्स अ फूड वेब। ये होती है स्टूडेंट्स फूड वेब। स्टूडेंट्स अब जो फूड चेन, हमने फूड चेन को पढ़ा, इसके दो टाइप होते हैं। क्या होता है इसके? दो टाइप। एक होती है स्टूडेंट्स ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है? जो कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो और कार्निवोर पर एंड हो। प्रोड्यूसर से स्टार्ट हुई, कार्निवोर पर एंड हुई, हम इसको बोलेंगे ग्रेजिंग फूड चेन। एक होती है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन क्या होती है स्टूडेंट? ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे कि लोयन, गोट, ग्रास, ये मर वगैरह गई। तो इसको किसने वो किया? डिकम्पोज किसने किया? डिकम्पोजर ने। इसको तो हम बोलेंगे, जब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और इसको हमने बोला फूड चेन, अब इसको बोलेंगे हम डिकम्पोजर। जब अपना काम करता है, फीड करता है गले सड़े जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह पर, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। इस आगे वाले मटेरियल को हम बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो a detritus food chain is based on autotrophs energy capture initiated by grazing animals। ग्रेजिंग एनिमल्स के द्वारा शुरू की गई एंड इन्वॉल्व्स द डीकम्पोजिशन और ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। किसका? डीकम्पोजिशन हुआ, फिर उसका मरे हुए वगैरह का। हम इसको डेड मैटर पे क्या हुआ? डेड मैटर्स पे तो डिकम्पोज करें जो किससे मिले हमें? ग्रेजिंग फूड चेन को, उसको हम बोलेंगे डेट्रिटस फूड चेन। आई होप यू क्लियर इट। ये थे स्टूडेंट्स टाइप ऑफ फूड चेन्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइकिल्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल। अब हम इन साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन साइकिल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ शेयर माय वीडियो एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड टेल मी my feedback. Please give me the feedback. Thanks for watching video.